दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका आम आदमी पार्टी को विज्ञापन और प्रचार के जरिए छवि चमकाना आता है। विकास से उनका कोई नाता नहीं है। जनता को रेवड़ी बांटकर किसी तरह सत्ता हासिल कर भ्रष्टाचार करना ही इनका मकसद है। यही वजह है कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने घोटालों, विज्ञापनों और नेताओं के ऐशो आराम पर खूब पैसा लुटाया। जमीनी धरातल पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जगह वो जनता के पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन देकर छवि चमकाने और पार्टी के प्रचार में लगाते रहे। अब यही काम उनके गले की फांस बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 को दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि RRTS के बकाया 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन का खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में पड़ गया। आम आदमी पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन जब बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पैसे देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं हैं। इससे साफ पता चलता है कि विकास उनके एजेंडे में है ही नहीं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दिए तो विज्ञापन का बजट सीज करने का आदेश भी दिया जा सकता है। कोर्ट ने इसी महीने 3 जुलाई को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर फंड खर्च नहीं करने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए 3 साल में विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा था और अब इनकी पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 को केजरीवाल सरकार को 2 महीने की समय सीमा के भीतर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS के लिए 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कड़े लहजे में कहा कि केजरीवाल की नेतृत्व वाली आप सरकार पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो इसका मतलब हुआ कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा, आपका 1 साल का विज्ञापन का बजट प्रोजेक्ट के पैसे से ज्यादा है। बेंच ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार पिछले 3 साल में विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी फंड दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई 2023 को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने RRTS परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उसे पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए धन का रिकॉर्ड लाने का निर्देश दिया था। 3 जुलाई को दिल्ली सरकार की RRTS परियोजना के लिए धन देने में असमर्थता जताने के बाद जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आप सरकार को निर्देश दिया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर फंड्स की कैलकुलेशन की जानकारी के साथ एफिडेविट जमा करवाएं। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने कॉमन प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में असमर्थता जताई है, इसलिए अब वो विज्ञापन के लिए खर्च किए गए धन का ब्यौरा दें। दिल्ली में अगर RRTS का निर्माण हो जाता तो दिल्ली का NCR से संपर्क आसान हो जाता और लोगों को आने जाने में सुविधा होती, लेकिन उसके लिए दिल्ली सरकार ने रुपए मुहैया नहीं कराए। दिल्ली मेरठ ट्रांजिट सिस्टम एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसका काम चल रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और NCR के लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। रैपिड एक्स प्रोजेक्ट के तहत 3 रैपिड रेल कॉरिडोर की योजना है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की हो या पंजाब की, इन्हें यदि विज्ञापनबाजी की सरकारें कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली में ऐसा कई बार कर चुके हैं कि काम कुछ लाख का होता है और उसके गुणगान के लिए विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं। अपने राज्य में नहीं बल्कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव के समय छवि बनाने के लिए करोड़ों के विज्ञापन दिए गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते कुछ और हैं और दिखावे के लिए करते कुछ और ही हैं। केजरीवाल ने जनवरी 2022 में पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था, कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए कहा है और हम तो डोर टू डोर ही करते हैं। दूसरे दल तो खूब पैसे खर्चते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। ऐसे विज्ञापन देना आम आदमी पार्टी को नहीं आता। हमारे पास तो विज्ञापनों के लिए पैसे है ही नहीं, क्योंकि हम ईमानदार पार्टी हैं। केजरीवाल के शब्दों में यदि विज्ञापन न देना ईमानदारी की परिभाषा है तो साफ कह सकते हैं कि दिल्ली और पंजाब की सरकारें बेईमानी पर उतर आई हैं। यदि ये कहें कि उन्होंने बेईमानी की नदियां ही बहा दी हैं तो ज्यादा सही होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल की महामारी के दौरान हर रोज लगभग 1 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। ये जानकारी सूचना का अधिकार यानी RTI के जरिए सामने आई थी। न्यूज लॉन्ड्री ने RTI के जरिए पूछा था कि दिल्ली सरकार द्वारा 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक विज्ञापन पर कितने रुपए खर्च किए गए। इसके जवाब में सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बताया कि मार्च 2020 से जुलाई 2021 के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पर कुल 490 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सूचना एवं प्रचार निदेशालय से एक आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला कि ये खर्च सालाना औसतन 68.5 करोड़ रुपए है, जो शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा 2008 से 2013 तक सालाना खर्च किए गए 17.4 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 4 गुना है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने फरवरी 2015 में राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता संभालने के बाद से 2019 तक बाहरी प्रचार पर 274 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। 2021 में दिवाली पूजा के लिए दिल्ली सरकार ने 15 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इनमें से पूजा पर सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 12 करोड़ रुपए पूजा का लाइव टेलीकास्ट कराने पर खर्च किए गए। यानी उन्होंने पूजा को भी उन्होंने एक इवेंट बना दिया और प्रचार पर पैसे लुटाए। इसी तरह वर्ष 2020 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा और उसके लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई के जरिए ये जानकारी जुटाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविस्ट ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार और अरविंद केजरीवाल द्वारा 14 नवंबर 2020 को किए गए लक्ष्मी पूजा आयोजन और लाइव टेलीकास्ट पर करदाताओं के 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविस्ट ने कहा कि 30 मिनट की इस पूजा पर कुल 6 करोड़ खर्च, मतलब प्रति मिनट 20 लाख रुपए खर्च किए गए। दिवाली की रात मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके कैबिनेट मंत्रियों द्वारा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में अपने जीवन साथियों के साथ भाग लेने वाले मेगा इवेंट का लाइव टेलीकास्ट किया गया था।